व्यवहार में ये लय हो जाए और वास्तविक अपनापन प्रकाशित हो जाए आत्मस्वरूप का, यही प्रिया प्रीतम है। यही सबकी अचिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चाहे ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये क्रूरा अपि पापिनो कैसे हैं? न सताम संभास्य दृश्याश्चये, फिर भी सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। ये कृपा से समझ में आ जाता है, हृदय शांत हो जाता है। शांत हृदय में ही प्रेम का भाव का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए सबसे पहला भाव है शांत भाव, फिर है दास्य सख्य वात्सल्य कांता सहचरी भाव। ये तो गुरु कृपा से ही सब शमन हो जाता है। साधन असाधन के त्याग के लिए है, साधन असाधन के त्याग के लिए है, वस्तु की प्राप्ति कृपा से है। जहां साधन से वस्तु प्राप्ति की बात आती है वो केवल असाधन रहित होने के लिए है, क्योंकि कारण तो बना ही साधन ना। असाधन छूटा तो निर्मल हृदय में, निर्मल बुद्धि में अनुभव हो गया वो परमात्मा सब कुछ प्रभु है। श्री कृष्ण ही मन बने, इंद्रियाणाम मनस्य, वही बने हुए, वही बुद्धि बने हुए, वही अहम है। मैं शब्द केवल कृष्ण है। मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, तो मैं कौन है? ना समझकर पांच भौतिक देह में आरोप करके अमुक जाति, अमुक कुल, अमुक विद्या, अमुक पदवी, उसका भ्रमात्मक स्वरूप आ गया। और ये सब हटाओ तो अहम जो निषेध किया जाता है वो ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म ही है। भगवान ने मैं वही। और जब मैं आरोपित मिथ्या में हो जाता है, भ्रमात्मक में, तो वो बंधन का कारक होता है। वही मैं जब सत्य में स्थित हो जाता तो वो मैं है ही श्री कृष्ण, वो ब्रह्म ही है। मैं अहम शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है। अहम जो मैं है शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है, पर उसका अंतःकरण धर्म में उतर जाना और फिर देह भाव से युक्त हो जाना, यही बंधन का कारण बन गया है। ये अंतःकरण धर्म का मैं कर्तृत्व भोक्तृत्व, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, इसका थोड़ा ग्रंथि सुलझ जाए गुरु कृपा से, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव देह का हटे, तो आप देखोगे वो जो मैं स्फुरित हो रहा था वो प्रभु ही है, दूसरा नहीं है। अपनी तो सत्ता ही नहीं है। जो हमने एक अलग सत्ता मान रखी, अमुक पदवी, अमुक विद्या, अमुक कुल, अमुक अमुक, ये भ्रम, ये जहां हटा तो वही है। भक्ति की स्थिति हो जाती, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध ना रहे एक रहना। और ज्ञानी की स्थिति होती है केवल केवल मैं ही मैं के सिवा कुछ नहीं है बस। और माया सांसारिक पुरुष की स्थिति रहती, मैं और तू, तेरा और मेरा, तो ये झंझट मिटाना है। तेरा मेरा ये झंझट मिट जाए, शुद्ध आनंद है। कहीं कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां आनंद बिखरा न घूम रहा हो। दशों दिशाएं उसके लिए आनंदमय होती हैं, जिसका ये द्वंद्वात्मक भाव नष्ट हो जाता है, मायाकृत भाव नष्ट हो जाता है। खूब निरंतर नाम रटन करता रहे और गुरुजनों की कृपा मनाता रहे। साधन में उतना बल नहीं है कि हमें द्वंद्वातीत कर सके, कृपा में बल है। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहेंगे। ये साधन भगवत कृपा से बनता है जो बनता है साधन, पर उसके बाद पता चला साधन तो केवल असाधन त्याग के लिए है। बात तो जो बनती है या बनी है वो तो केवल कृपा अहेतु की कृपा से बनी है। उसमें साधन पक्ष मैं ने ऐसा किया तो उसका परिणाम ये भगवत प्राप्ति नहीं है। किसी भी क्रिया का परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। क्रियाओं के परिणाम तो शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, शुभ क्रिया अशुभ क्रिया। भगवत प्राप्ति क्रियाओं का परिणाम थोड़ी है। भगवत प्राप्ति तो कर्तृत्व भाव के त्याग का जब भाव उदय होगा तब अनुभव होगा। ये क्या है, बहुत बढ़िया कृपा है प्रभु की। अभी समय है, निकल चलते हैं, अपने देश निकल चलते हैं। जो भी माया
कि भ्रम में फंसे हैं, तो इसका त्याग करके बस कहाँ जाना है, अंदर ही है, यही धाम है, यही लीला हो रही, यही सब नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज से यहीं बैठे हुए हैं। और वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। सुई के छेद में जहाँ धागा जाना मुश्किल है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकते हैं वो। यहीं सब कुछ लिए बैठे हैं, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, धाम का वैभव सब अंदर ही लिए बैठे हैं प्रभु। हमारे हृदय में भी बैठे, चींटी के हृदय में भी पूरा वैभव लिए बैठे। बड़ा अनुभव वो गुरु कृपा से हो जाता है। गुरु को साक्षात हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कृपा ही प्रभु की आई है, प्रभु ही कृपा रूप धर के आए हैं। अधीन कर दे मन को गुरु के, भाई यही कठिन, आज जो भगवत प्राप्ति में कठिनता है ना, कि हम बुद्धि बल से पार होना चाहते हैं। आप परंपरागत या महापुरुषों के बिना गुरु कृपा के वास्तविक जो जड़ चेतन की भ्रमात्मक ग्रंथि हुई है, उसका निवारण नहीं पाए। उसका निवारण गुरु कृपा से, तभी एकदम फिर सब साधन पक्ष, तपस्या पक्ष, ये सब गौड़ हो जाते हैं। फिर बस होता है वचनम करिष्ये, अब जो कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश सुभाषी। मन वचन कर्म से अपने आचार्य गुरुदेव के वचनों का पालन किया जाए, उन्हीं के द्वारा दिए बल से परम पद हमारे हाथ में रखा हुआ है, हमारे हाथ में रखा है। जैसे पिता की संपत्ति पर गंवार बालक भी सरकारी कानून से अधिकारी बन जाता है। पड़ोसी का लड़का बहुत न्यायाधीश हो, पढ़ा लिखा हो, तो वो अधिकारी थोड़ी बन जाएगा, लेकिन वो पिता का पुत्र जो विशेष ज्ञान विज्ञान संपन्न भी नहीं है, वही अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही जो हर पल प्रभु की कृपा मनाता रहता है, प्राप्त सुख दुख को समान भाव से सहता हुआ निरंतर भगवत स्मरण परायण रहता है, वो भगवान की परम पद को, परम गति को ऐसे ही प्राप्त कर लेता है जैसे अबोध बालक पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। प्रभु बहुत करुणामय है, समय दिया है मानव योनि में, खूब अच्छे आचरण करते हुए, भजन करते हुए प्रभु की कृपा का अनुभव करें, इसी जन्म में प्रभु का साक्षात प्राप्त करें। दीपक जादौन जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो कर्म स्वार्थ से किया जाता है उसका भी फल और पुण्य मिलता है? जैसे आप सुख की आकांक्षा से